तो आज जैसे गोवर्धन पूजा है, तो ये जरूरी है कि हम उनके विषय में भी जानें, क्योंकि उनका एक नाम है हरिदास वर्य। हरिदास वर्य अर्थात हरि के जितने भी भक्त हैं उनमें वन ऑफ द बेस्ट, श्रेष्ठ है। तो उनको ऐसे भी कहा जाता है। तो इसीलिए जब हम भगवान के इस स्तर के भक्तों का गुणगान करते हैं या श्रवण करते हैं उनके विषय में, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये बहुत शॉर्टकट है भगवान को प्रसन्न करने का, कि हम यदि भगवान के इस प्रकार के भक्तों का जब हम गुणगान करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली प्रसन्न हो जाते हैं। उनको अलग से प्रसन्न करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो भगवान जब भी कोई भी लीला करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि वो बस फिजूल का कुछ कार्य नहीं है। कभी कभी हम लोग कुछ कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिसका कोई मापदंड नहीं होता है, जिसका कोई मतलब नहीं होता है, ऐसे ही टाइम पास के लिए। तो भगवान कुछ भी कार्य करते हैं वो टाइम पास के लिए नहीं होता है। सबसे पहले तो ये हमें समझना होगा। भगवान कुछ भी करते हैं उसके पीछे कुछ हेतु अवश्य रहता है, और कई सारे हेतुओं की पूर्ति करने के लिए भगवान एक साथ कोई एक ऐसा कार्य कर जाते हैं। तो ये जो गोवर्धन लीला है, ये आगे चल के हम समझाएंगे क्यों ये लीला भगवान संपन्न किए और क्या क्या हेतु थी जिसका वो अ, जिसको वो कंप्लीट करना चाहते थे। तो जैसे जब भगवान वराहदेव का रूप धारण करते हैं तो उस समय पृथ्वी जो थी वो समुद्र के तल पे चले गई थी, और वहां पर वो स्थान उतना पवित्र नहीं था। तो उस समय कुछ ऐसा विशेष अवतार होना आवश्यक था जो उस स्थान में जाकर अ, पृथ्वी को वापस अपने स्थान पे लौटा ला पाए। तो इसलिए भगवान ने वराहदेव रूप का धारण किया या अवतार लिया। उसी प्रकार से जब नरसिंह देव का अवतार लिया, तब कई प्रकार के ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आशीर्वादों का, जिससे कि हिरण्यकशिपु अमर हो जाए, इसको खंडन करने के लिए भगवान ने वो विशेष अवतार लिया। और ऐसे तो भगवान कई सारे अवतार लेते हैं, परंतु वास्तव में अगर कोई पूछे कि भगवान का मूल रूप क्या है या मूल अ, अगर अगर हम बोले भगवान दिखते कैसे या मूल भगवान कौन है, तो वो कृष्ण है। अगर हमें देखना है कि भगवान दिखते कैसे है, तो मूल भगवान जो है वो कृष्ण है, ऐसा शास्त्र का उल्लेख है। हम्म। तो भगवान जो मूल रूप में जब आते हैं, कृष्ण के रूप में जब आते हैं या कृष्ण स्वयं जब आते हैं, तब भी वे कई प्रकार की लीलाएं करते हैं। और भगवान जब मूल रूप में आते हैं उस समय जितने लीलाएं करते हैं, उतने लीलाएं वो किसी भी रूप या अवतार में नहीं करते हैं, किसी भी रूप या अवतार में नहीं करेंगे। जैसे अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें, भगवान रामचंद्र के रूप में जब भगवान प्रकट होते हैं, तो उनका जो 7 कांड है, तो जो बाल्य कांड है, जो बाल्यावस्था में जो लीलाएं किए थे प्रभु श्री राम, तो वो बहुत छोटा है। वो कब पार हो जाता पता ही नहीं चलता है। आगे जो जब सुंदर कांड आता है, अयोध्या कांड आता है, तो वो सब बहुत विश्लेषण किए हुए हैं, परंतु बाल्य कांड बहुत ही छोटा है, क्योंकि उसमें कुछ वैसा हुआ ही नहीं, उतना कुछ या उतना लेख नहीं है उसमें। परंतु जब कृष्ण के बाल लीलाओं की बात आती है, तो वो अपने में इतना विशाल है कि वो किसी भी अवतार से तुलना नहीं किया जा सकता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम लीला पुरुषोत्तम भी है, कि भगवान अ, कृष्ण स्वयं कृष्ण जब आते हैं उस समय जब वो लीलाएं करते हैं, उतना लीला कोई नहीं कर पाता है, या किसी भी अवतार में उतने लीलाएं भगवान ने दर्शाए नहीं, जितना भगवान कृष्ण या स्वयं रूप में आके दिखाते हैं। तो उनमें से एक लीला आता है
ये गोवर्धन लीला, ठीक है। तो ये लीला जब भगवान अगर बायोलॉजिकली कैलकुलेट करके देखा जाए तो भगवान जब 7 वर्ष के थे, हालांकि भगवान का उम्र इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि जब भगवान छोटे हैं तब भी वे भगवान हैं, और जब बड़े हैं तब भी वे भगवान ही हैं, उनकी भगवत्ता बराबर है। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवान कोई तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करके ये सारे शक्तियां नहीं प्राप्त किए हैं। बचपन में भी वो भगवान ही है, और जब बड़े लीलाएं कर रहे तब भी वो भगवान ही है। जब वो पूतना का वध किए तब भी वो भगवत्ता का ही प्रदर्शन किए, अभी गोवर्धन लीला में भी वो भगवत्ता का प्रदर्शन करेंगे। तो अक्सर इसीलिए क्या होता है, जब भगवान स्वयं रूप में आते हैं तो वैसे बहुत रेयरली कोई जान पाता है कि हाँ कृष्ण ही भगवान है। ये बहुत जटिल विषय है। ये अनलेस एंड अनटिल हम किसी साधु या शास्त्र का रेफरेंस ना ले तो ये जान पाना बहुत ही मुश्किल है और बहुत ही रेयर है कि भगवान कृष्ण है। ये जान पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि भगवान जब लीलाएं करते हैं तो लोगों को लगता है कि ये कोई असाधारण बच्चा है, या ये कोई बहुत शक्तिशाली बच्चा है या शक्तिशाली व्यक्ति है। इस तरीके से भी कई लोग उनको देखते हैं। वो ये नहीं जान पाते हैं कि ये स्वयं भगवान है। तो भगवान कभी कभी कुछ कुछ ऐसे लीलाएं भी करते हैं जो उनकी भगवत्ता का प्रदर्शन करता है। वो सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाएगा, भले ही वो सर पे मोरपंख या पीतांबर वस्त्र पहन के या बांसुरी लेके क्यों ना घूम ले, या ब्लू पेंट मार के क्यों ना घूम ले, वो भगवान के बराबर नहीं कर सकता है। हम्म। तो भगवान के जो गोप सखाए थे, उनको भी एक बार ऐसा इच्छा हो गया था कि कृष्ण तुम इतना सज के घूमते हो, हम भी एक दिन तुम्हारे जैसा सच के घूमना चाहेंगे। तो मधुमंगल को ऐसा एक बार इच्छा हुआ था। तो मधुमंगल को भगवान ने सारे अपने वस्त्र दे दिए, पीतांबर वस्त्र और मोरपंख और बांसुरी। तो ये सब वो ले लिया, तो उस समय असुर अटैक कर दिया। तब फिर वो वापस बोले नहीं नहीं कृष्णा, ये ड्रेस बहुत डेंजर है, इसको पहनते साथ ही कुछ ना कुछ हो जाता है, तुम ही इसको रखो। ये मेरे लिए नहीं है ऐसा। तो कभी कभी भगवान बनना बहुत कठिन हो जाता है, तो इसीलिए ये बहुत अच्छा है पोजीशन कि हम भगवान के दास बन के रहे। तो कृष्ण जो है जब लीलाएं करते हैं तो कभी कभी कुछ लोग उसको ऑर्डिनरी समझ बैठते हैं। यहाँ तक कि ब्रह्मा, जो कि इस भौतिक सृष्टि के निर्माता है, और इंद्र जो कि स्वर्ग के राजा है, ऐसे ऐसे पदवी के लोग भी विचलित हो जाते हैं और कभी कभी ये भूल जाते हैं कि कृष्ण भगवान है, और गलतियां कर बैठते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे पदवी के स्तर के लोग अगर भटक जाए और भगवान को सामान्य सोच बैठे, तो हम लोग तो कभी कभी सोच बैठ सकते ही है, और कभी कभी बैठते भी है। कभी कभी क्या होता है, देखिए हम आपको उदाहरण दे सकते हैं। कभी कभी जब हम भगवान अ, का नाम जप करते हैं तो हम सोचते हैं कि अरे रस नहीं मिल रहा है, क्या पता काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कहीं ना कहीं हम भी ये सोच बैठ रहे हैं कि भगवान का भगवत्ता लगता है काम नहीं कर रहा है, कुछ डिफेक्ट हो गया है। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो चीज आने लगता है। तो ब्रह्मा और इंद्र में भी कभी कभी ये कंफ्यूजन होने लगता है, ये तो गो बालक है, ये कैसे इतना कुछ कर सकता है, ये संभव नहीं है। परंतु भगवान कभी कभी ऐसे लीलाएं कर जाते हैं कि वो सच में चकित कर देते सबको। और भगवान जब इस धरातल में लीला कर रहे थे तो बहुत कम लोग ही ये जानते थे कि भगवान भगवान है। जैसे कुरुक्षेत्र भूमि में अगर गिन के देखा जाए तो शायद जो पंच पांडव थे उनको पता था,
और बहुत मुश्किल से अगर होगा तो 100 से 200 लोगों को ही, बहुत ज्यादा होगा तो पता होगा, अन्यथा किसी को पता नहीं था। उनको लगता था कि हाँ, कृष्ण द्वारका के राजा है, वो आए हैं ऐसे सभा में, जैसे अन्य राजाएं आए हैं उस तरीके से उनका स्वागत सत्कार हो रहा है। वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक ठीक है, द्वारका के राजा है, उस हिसाब से हम उनका सम्मान करेंगे, वो भगवान नहीं है ऐसा। तो भगवान को समझना बहुत ही कठिन है, परंतु भगवान कुछ कुछ छाप छोड़ जाते हैं जिससे हम समझ जाते कि नहीं, ये तो भगवान ही कर सकते, ये सामान्य इंसान नहीं कर पाएगा। हम्म। तो इसीलिए भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम, कि मूर्ख व्यक्ति जो है वो मुझे एक कॉमन मैन जैसा सोच बैठता है और अपराध कर बैठता है। जो मूर्ख लोग होते हैं उनको लगता है कि मैं जब इस रूप में आता हूं तो मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ। ठीक है, जैसे आपके भी दो कान है, नाक है, भगवान के भी है, तो ठीक है, वो मेरे जैसे ही हो गए। तो मूर्ख व्यक्ति वैसा सोच बैठता है। तो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें क्योंकि ज्ञान प्राप्त हुआ है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान भगवान ही है। तो भगवान जब 7 वर्ष के थे और बलराम जी लगभग 8 वर्ष के थे, तो वो उनके गांव में एक बड़ा अनुष्ठान हो रहा था। अभी गोवर्धन पूजा पहले नहीं होता था, ये बाद में होना शुरू हुआ, शुरुआत से नहीं होता था। तो भगवान जब अ, अपने पिता नंद बाबा के पास गए तो देख रहे थे कि बहुत सारा आयोजन हो रहा है, कुछ कुछ चल रहा है। तब वो वहां जाके उनको पूछते हैं कि पिताजी ये क्या हो रहा है, लगता है कुछ होने वाला है, आज बहुत भव्य रूप से आप आयोजन कर रहे हैं यज्ञ इत्यादि का। तो पिताजी पहले नहीं बोलते हैं, सोचते हैं कि छोटा बच्चा है, क्या ही बोलेंगे, कितना ही उसको समझ में आएगा ऐसा। बाद में भगवान जो है वो बताते हैं कि अ, देखिए, ऐसे अपने परिवार वालों में शेयर करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, गोपनीय चीजें अपने परिवार वालों से खुल के बात की जा सकती है, तो आप बोल सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो भगवान बहुत मच्योरली उस जगह में आंसर देते हैं। तो नंद बाबा जो है वो बाध्य हो जाते हैं उत्तर देने के लिए, क्योंकि बेटा पूछा है तो उत्तर देना उचित है। तो वो बताते हैं कि देखो, हम लोग आज इंद्र की पूजा करने वाले हैं और इसी के लिए ये सारा आयोजन हो रहा है। तो फिर कृष्ण पूछते हैं कि ये क्यों करने वाले हैं, मतलब इसका कारण क्या है। एक्चुअली भगवान जो है, भगवान भी कभी कभी नास्तिक बन के टेस्ट लेते हैं। तो इस लीला में भगवान एक नास्तिक का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है, कि ये सब पूजा पाठ का जरूरत क्या है। जैसे आपके घर में भी कुछ लोग बोलते होंगे, इतना माला ये सब करने का जरूरत क्या है। तो वैसे भगवान भी पूछ रहे, ये सब पूजा पाठ का ये सब जरूरत क्या है, इतना इतना झमेला लेने का जरूरत क्या है। वास्तव में भगवान जानना चाह रहे हैं, भगवान एक्चुअली, भगवान रिचुअलिस्टिक नहीं है। ये याद रखिएगा आप लोग, भगवान को रिचुअल्स पसंद नहीं है उतना, भगवान को भक्ति पसंद है। अभी आप सोचेंगे रिचुअल और भक्ति में क्या अंतर है। रिचुअल और भक्ति में अंतर ये है कि रिचुअल जो होता है ना, वो अ, हम बस औपचारिकता के कारण करते हैं। ठीक है, इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है तो कर दिए। बट भक्ति जो है वो हृदय से होता है, और अपने मन को हम प्रयास करते हैं उस सेवा में लगाने का। तो भगवान देखना चाह रहे थे कि ये एक बस रिचुअल हो रहा है कि इसके पीछे कुछ शास्त्रिक रेफरेंस है, कि बस ये देखा देखी चले आ रहा है वैसा। तो नंद बाबा फिर उत्तर में बताते हैं कि देखो, इंद्र जो है वो स्वर्ग का राजा है और वो वर्षा करवाता है, उसके पास बहुत शक्तियां हैं, और जितने मेघ है वो भी उनकी बातें सुनते हैं। तो यदि उनको हम प्रसन्न करेंगे तो उनको प्रसन्न करने से वर्षा होगी, वर्षा होने के कारण अनाज उगेगा, और अ, हम सब प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे गाय जो है वो चराएंगे,
और बहुत सुंदर अनाज होगा, फसल होगा, तो हमारा जो जो भी खान पान का व्यवस्था है वो भी पूरा हो जाएगा। वास्तव में नंद बाबा जो थे वो वैश्य कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। वैश्य कम्युनिटी जो होता है, शास्त्रों में बताया गया तीन चीजें प्रमुख है उनमें, और ये तीन चीजें अगर वो अच्छे तरीके से करते हैं तो बताया जाता है कि ये बड़ा ही कुशल वैश्य है। ठीक है। जैसे पहला है कि अगर उसके पास अच्छा खासा जमीन है अनाज उगाने के लिए, वो प्लॉट उगाने के लिए नहीं जैसे आजकल लिखा रहता है प्लॉट ही प्लॉट, प्लॉट उगाने वाला जमीन नहीं, जो अनाज उगाने फसल उगाने वाला जमीन होना चाहिए, वो यदि है, और लाइफ स्टॉक अगर बहुत सारे हैं जैसे पालतू, जैसे गौ माता इत्यादि, और अगर वो ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब व्यापार कर सकता है उन चीजों का जो भी वो उगा रहा है, तो उसे बहुत ही अमीर माना जाता था उस समय। क्योंकि उस समय बैंक वैंक का सिस्टम था नहीं, जो भी थे बाटर सिस्टम था, अंग्रेजी में उसको बोलते। जैसे आपको कुछ सामान चाहिए, उसके बदले आप कुछ देते हो, या तो सोना देते हो या कुछ अनाज देते हो, उस तरीके से लेन देन होता था। तो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थे। 9 लाख गाय, आप सोचिए 9 लाख गाय को हर दिन खिलाने के लिए कितना चारा लगता होगा। उतना जमीन हुआ होगा जो उतना चारा उगा पाए। और सिर्फ उतना ही नहीं, वो क्योंकि ब्रज के राजा थे, तो इसीलिए बाकी जितने ब्रज के लोग हैं उनका भी भरण पोषण के लिए उतना भी जमीन हुआ होगा, जिससे वो उसकी पूर्ति कर पाए। और सिर्फ इतना नहीं, वो लेन देन भी करते थे। तो आप समझ सकते कितने कितने धनी होंगे वो। तो उन सब चीज को मेंटेन करने के लिए एक चीज का होना बहुत जरूरी था, वो था पानी का। और पानी का जो सबसे शुद्ध फॉर्म है वो है वर्षा, बारिश। ठीक है। तो वो कैसे आएगा? वो यज्ञ करने से आता है। भगवान भी भगवत गीता में बताते हैं कि यज्ञ से वर्षा होती है। ठीक है। और उससे फिर अनाज उगता है, उससे फिर जीवात्माओं का भरण पोषण होता है। तो उस समय चीजें बहुत क्लियर था कि वैश्य कम्युनिटी एक ही काम करेगा, वो क्या है, खाने पीने का देखरेख करेगा। बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। ऐसा नहीं है कि एलोन मस्क जैसा रॉकेट का आविष्कार करेगा, मंगल ग्रह में कैसे जीवन है कि नहीं उन सब का आविष्कार करेगा। वो सबसे पहले यही सोचेंगे कैसे पेट भरेगा सबका। क्योंकि अगर सबका पेट भर गया, वो जानते हैं कि सब संतुष्ट हो जाएगा जी। इसीलिए आप देखिएगा उस समय कोई भिखारी का रेफरेंस नहीं आता है शास्त्रों में। भिखारी उतना दिखता नहीं है, भूखमरी उतना आता नहीं है। सब बढ़िया चल रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मेन पर्पस है उस पे फोकस रहता था, खाना पीना कैसे हो जाएगा, बस। तो बहुत गोल जो था वो बहुत क्लियर कट था। इसीलिए कभी भी भूखमरी ये सब समस्याएं होती नहीं थी उस समय। और क्योंकि लोग सतोगुनी थे और धार्मिक थे, जिस कारण से भी उनको पता था कितना इस्तेमाल करना आवश्यक है अपने लिए और कितना दूसरों को देना चाहिए। तो उस तरीके से बहुत खुशी खुशी सब रहते थे। तो जब अ, कृष्ण पूछते हैं, तो वो नंद बाबा फिर उत्तर में बताते इंद्र का पूजा करना है ऐसा। तो फिर कृष्ण बोलते हैं कि इंद्र का पूजा करके आप बोल रहे हैं कि इंद्र हमें वर्षा देगा, तो वो तो इंद्र का काम नहीं है क्या वो? अगर वो उसका अधिपति है तो ये तो उसका काम है देने का। इसके लिए अलग से घूसखोरी का जरूरत क्या है? आप जो ये सब यज्ञ करके उसको अलग से संतुष्ट कर रहे हैं, इसका जरूरत क्या है? ये तो उसका कर्तव्य है देने का। और फिर नंद बाबा बोलते कि नहीं देखो कृष्ण, ये जो है ना, ये हमारे बाप दादा के जमाने से चले आ रहा है। ऐसा नहीं है कि हम अभी अभी शुरू कर रहे हैं। तो हम लोग के घर में भी कभी कभी देखिएगा कुछ कुछ होता है। कोई कोई बाप दादा के जमाने से चला आया कुछ कुछ रिचुअल्स है जो आप लोग करते होंगे, या आप लोग देखे होंगे करते हुए अपने घर में। देखे किसी ने? कुछ भी ऐसा जरूरी नहीं इंद्र का ही पूजा,
या कुछ भी ऐसा जो बाप दादा के जमाने से चले आ रहा हो तो हम लोग कर रहे हैं बस ऐसा। तो नंद बाबा बोलते हैं कि हाँ ये तो हमारे बाप दादा के जमाने से चले आ रहा, तो हम कैसे छोड़ दें, ठीक है, तो संभव नहीं है। तो कृष्ण फिर बोलने लगे, अरे इंद्र है भी कि नहीं, किसने देखा है? तो अभी देखिए, भगवान है, भगवान को सब पता है, फिर भी भगवान इतने सारे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं, ये भी एक प्रश्न आ सकता है। तो अभी देखिए, भगवान अगर सब कुछ जानते हैं और वो सब कुछ सीधा सीधी बोल दे, देखिए आप इंद्र का पूजा बंद करिए, आपका इतना आयु है, आपका इतना ही गाय बचा रहेगा आखिरी समय तक, इतना अनाज ही आप उगा पाएंगे, इतना आपका जीवन अवधि है, ये होगा सब कुछ मजा आएगा क्या? सब कुछ खोल के अगर बोल देंगे, कुछ मजा बचेगा क्या? अभी जैसे रिसेंटली हम सुन रहे थे कि एक एक बच्चा कौन बनेगा करोड़पति में आया, और वो ऑप्शन के पहले ही सारा आंसर दे दे रहा है। तो अमिताभ बच्चन भी सोच रहे हो क्या रहा है। तो कहने का मतलब है कि मजा नहीं आ रहा है कि ये तो सभी बोल दे रहा है, कुछ बच ही नहीं रहा है। तो उसी प्रकार से अगर भगवान भी सब कुछ बोल दे तो कुछ बचेगा ही नहीं, मजा ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए कभी कभी भगवान आनंद देने के लिए भी इस प्रकार के कार्य करते हैं, पूछताछ करके। और ये हमें शिक्षा भी देते हैं कि हमें भी किस तरीके से अंधविश्वास के तरह किसी भी चीज को स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अच्छे से विचार करना चाहिए, ये हम जो भी कर रहे हैं ये उचित है कि अनुचित है, क्या ये वास्तव में शास्त्र के अनुसार है कि नहीं है। तो भगवान हमें सिखा रहे हैं इस तरीके से कि हम कुछ भी अंधविश्वास के माध्यम से ना करें, जस्ट बिकॉज वो पुरातन काल से चला आ रहा है। ठीक है, ये समझना जरूरी है। जैसे हम लोग चैंटिंग करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये क्यों दिया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो बताए कि इस युग में ये सारे रिचुअल ये सब कुछ काम नहीं होंगे, ये कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि वैसा ब्राह्मण्स बचे नहीं है और उस प्रकार के सामग्री नहीं है, तो आप यज्ञ ये सब कुछ कर नहीं पाएंगे ढंग से। तो स्वाभाविक है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं, बाद में आपको भरोसा उठ जाएगा और धीरे धीरे आप नास्तिक बन जाओगे। तो बेहतर ये है, एक ही चीज जो काम करेगा वो है हरे कृष्ण महामंत्र। तो अगर आप उतना ही कर लेते हैं जो कि वास्तव में इस कलयुग में काम करेगा, ऐसा चीज, तो आपको अन्य और कोई चीज करने की आवश्यकता नहीं है। वरना क्या होगा, आप करोगे, आप पैसा खर्चा करोगे, फिर आप देखोगे कि काम बन नहीं रहा है, फिर धीरे धीरे आपका भरोसा उठ जाएगा। बाद में फिर क्या होगा, आप बोलोगे नहीं बेहतर है कि हम नास्तिक बन जाए। तो ये समस्या है, क्योंकि हम सही चीज कर नहीं रहे हैं तो रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो बाद में हम नास्तिक घोषित कर देंगे अपने आप को। तो भगवान भी इसीलिए हमें सिखा रहे हैं कि किस तरीके से इंटरोगेशन होना चाहिए। तो नंद बाबा से सब पूछ के भगवान वही बता रहे हैं कि इंद्र का पूजा करने का जरूरत क्या है वास्तव में। अगर जैसे हम पहले भी चर्चा की है कि सनातन धर्म में ना बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के जैसा है, वो चेम्बर्स डिक्शनरी जो होता है ना बड़ा वाला वैसा, और बाकी सारा पॉकेट डिक्शनरी है। तो इसलिए इसमें सारे चीजों का विश्लेषण है, जितने 33 करोड़ देवी देवता है और भगवान है, भगवान के अवतार है, इन सब का विश्लेषण उसमें आता है। परंतु जब भगवत गीता हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा भगवान देवी देवता की पूजा करना रिकमेंड नहीं करते हैं। देवी देवता जो है वो आदरणीय है, और भगवान जो है वो पूजनीय है। भगवान भगवत गीता में बताते हैं, कामस्तैस्तर ऋत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, कि जिस व्यक्ति का दिमाग जो है वो काम वासना में अंधा हो गया है, वो देवी देवता का उपासना करता है। क्योंकि आप अक्सर देखोगे जो भी देवी देवता का उपासना कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ भौतिक उपलब्धि ही चाहिए होता है अधिकतर समय। इसीलिए हम लोग देखिए रिसेंटली जैसे दुर्गा पूजा भी पार हुआ, क्या बोलते हैं, धनम देहि, यशो देहि। इसका मतलब क्या है, धन दीजिए। तो ट्रेडिंग हो रहा है यहाँ पे। तो वो शुद्ध लक्षण नहीं है उसमें, उसमें मिलावट है।
तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में भी बताते हैं कि जिस व्यक्ति का काम वासना के कारण बुद्धि लुप्त हो गया है, वो व्यक्ति देवी देवता का पूजा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ चाहिए, कुछ भौतिक उपलब्धि चाहिए। हाँ, कोई अगर उस स्तर पे पहुंच गया है तो फिर भगवान से, भगवान, वो देवी देवता से भी भगवान की ही भक्ति मांगेगा। जैसे गोपियां जब कात्यायनी व्रत की थी, तब वो कात्यायनी माँ से मांगी थी कि कृष्ण जैसा वर मुझे मिले। वो ये नहीं बोली थी कि धनम देहि यशो देहि, हम लोग बहुत गरीब है, हम लोग गोपियां हैं, हमारे पति बहुत गरीब है, आप हमें धन दीजिए, यश दीजिए, थोड़ा आराम से हम लोग जिएंगे। ऐसा नहीं, वो कृष्ण को मांगी थी। तो ये अंतर है दोनों में। ठीक है। और शास्त्रों में ये भी बताया जाता है, भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, यान्ति देव वृत देवान पितृन यान्ति पितृवत्ता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद याजिनो अपि माम। मतलब जो देवी देवता की उपासना करता है तो वो उस देवी देवता के लोक में चला जाता है। जो पितरों की उपासना करता है वो उस पितृलोक में चला जाता है। जो भूतों की उपासना करता है तो वो भूतलोक में चला जाता है। और जो मेरी उपासना करता है अर्थात कृष्ण की, वो मेरे पास आता है। तो कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं यतो मत ततो पत, कि कुछ भी भजो, भगवान के पास ही तो जाना है। ये जरूरी नहीं है। इस श्लोक से स्पष्ट साबित हो रहा है कि देवी देवता के पुजारी देवी देवता के पास जाएंगे। वो स्वाभाविक है। मान लीजिए कि हम किसी को पसंद करते हैं, तो हमको उसके पास नहीं भेज के किसी और के पास भेज दिया, मेरा मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्यों भेजेंगे उनके पास? जिसके पास मन लगा है इतना समय तक, उनके पास ही ना भेजा जाएगा। जो पितरों की उपासना कर रहा है वो पितृलोक में जाएगा। जो भूतों की उपासना कर रहा है वो भूतलोक में जाएगा। और जो मेरी उपासना अर्थात कृष्ण की उपासना करता है, वो मेरे पास आएगा। और जितने देवी देवता है वो भी भगवान को ही उपासक है, वो भगवान को ही भजते हैं। अंतर बस इतना है हम में और देवी देवता में कि वो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। जैसे इंद्र जो है, इंद्र स्वर्ग का राजा है, हम यहाँ के भी राजा नहीं। तो वो बहुत पावरफुल है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो कभी कभी हम लोग याचना करते हैं, परंतु भगवान बताते हैं कि आप यदि मुझे संतुष्ट कर दोगे तो अलग से आपको इतना सारा व्यवस्था नहीं करना होगा। जैसे जो 33 करोड़ देवी देवता है, अभी ये एक भ्रांत धारणा है लोगों की। 33 करोड़ मतलब कुछ लोग कोटि समझते हैं, कोटि का मतलब डिवीजन सोचते हैं कि हाँ 33 प्रकार के। वास्तव में 33 प्रकार नहीं है, 33 के 33 करोड़ है। क्योंकि ये स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन आता है। ठीक है। अगर भगवत गीता में भी आप पढ़ोगे तो आपको मिलेगा 49 प्रकार के वायु देवता है। तो 33 तो ऐसे ही छूट गया वायु देवता का ही हिसाब लेके। 33 से ज्यादा तो आप ही नाम ले लोगे। तो वास्तव में उतने सारे हैं क्योंकि ब्रह्मांड छोटा नहीं है। ब्रह्मांड बड़ा होने के कारण उतने सारे देवी देवता की आवश्यकता है उसकी परिचालना करने के लिए। तो इसीलिए जो, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति सोचे कि ठीक है हम छोड़ेंगे नहीं, हम सबको संतुष्ट करेंगे, तो हर दिन अगर वो 1 करोड़ करके भी पूजा करता है तो महीने में कितने दिन हुए? 30। मतलब एक महीना में कितना करोड़ कर पाएगा? 30 करोड़। फिर भी 3 करोड़ बच जाएगा। और वो 3 करोड़ फिर वर्षा करा के आपका जीना हराम कर देगा। तो इसीलिए ये बुद्धिमानी यही है व्यक्ति का कि अगर वो भगवान को ही भजे। भगवान को भजना मतलब जड़ों में पानी देने के समान है। जब हम जड़ में पानी देते हैं, ऑटोमेटिकली जितना वृक्ष है, डाल है, सब संतुष्ट हो जाता है। तो यदि कोई भगवान को भजता है तो समस्त देवी देवता भी संतुष्ट हो जाते हैं, अलग से भजने की कोई आवश्यकता नहीं है। और वास्तव में जब कृष्ण इस प्रकार की चीजें बोल रहे थे
तो नंद बाबा लोग ऐसा नहीं सोच रहे थे कि कृष्ण छोटा है तो हम नेग्लेक्ट कर देंगे बच्चा सोच के, क्योंकि उनके उनके हृदय में कृष्ण के प्रति इतना प्रेम था। वो सभी ब्रजवासी सुन रहे थे कृष्ण क्या क्या बोल रहे हैं। और फिर कृष्ण बाद में बोले कि देखिए ये तो सृष्टि का निर्माण ही है, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से कृष्ण नंद बाबा को बोल रहे तो आपका अच्छा कर्म होगा तो वर्षा आएगा ही, उसके लिए अलग से इंद्र का पूजा करने का तो जरूरत नहीं है। फिर कृष्ण बोले कि देखो, इंद्र का पूजा नहीं करके हम एक अच्छा ऑप्शन दे रहे हैं, आप गोवर्धन का पूजा करो। क्योंकि गोवर्धन जो है उसमें बहुत सुंदर सुंदर झरने हैं, जिससे पानी की पूर्ति हो जाएगी। अगर व्यापार करना है तो उसमें बहुत सुंदर सुंदर जो जेम स्टोन है वो भी प्राप्त होते हैं, तो उससे भी आदान प्रदान हो जाएगा। और इतने सुंदर घास उगते हैं वहां पर, तो हमारे गौ माता जितने हैं वो भी चरा लेंगे। तो वास्तव में हमारा भरण पोषण तो गोवर्धन कर रहा है, इंद्र कहाँ से आ गया बीच में? तो इंद्र का पूजा करने का जरूरत क्या है? तो फिर कृष्ण बोले देखिए, अलग से आपको व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। जो जो सामग्रियां आप इंद्र की उपासना करने के लिए लाए हैं, बस उसको गोवर्धन की उपासना करने के लिए लगा दीजिए। ठीक है, अब कृष्ण बस इतना बोले, सारे ब्रजवासी मान लिए। ये ज्यादा शॉकिंग चीज है। आप सोचिए, एक 7 साल का बच्चा कुछ बोल रहा है और इतने बड़े बड़े चेयरमैन वाले स्तर के लोग बैठे हैं, जो कि वृद्ध है और जो डिसीजन ले सकते हैं, सीईओ के लेवल के, और वो कृष्ण की बात को मान रहे हैं। और कृष्ण की बात को मान के वो वर्षों की बाप दादा के परंपरा को भी बदलने के लिए तैयार है। आप समझ रहे हैं? तो आप एक बार विचार करिए, घर पे आप जब बोलते हो किसी को थोड़ा भक्ति कर लो, आप क्या इधर उधर यहाँ वहां पूजा पाठ कर रहे, थोड़ा चैंटिंग कर लेंगे तो होगा क्या? और आप लोग को अनुभव है कितना घर में परेशानी होता होगा जब आप इस तरीके से कुछ समझाने का प्रयास करते हैं। परंतु कृष्ण जब समझाए, वर्षों की बाप दादा के परंपरा को खंडन कर दिए एक बार में। तो ये कैसे संभव हुआ? इससे समझ में आना चाहिए कि ब्रजवासी जो है वो कृष्ण को इतना अधिक प्रेम करते हैं कि वो कृष्ण के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा है। तो इससे इस लीला में भगवान ये भी प्रदर्शन कर रहे हैं कि मेरे जो ब्रजवासी है, कोई इसके इनके तरह समर्पित नहीं है मेरे प्रति। वास्तव में हमारा जो फेथ है ना, हमारे जो श्रद्धा है, इसका जो टेस्ट होता है कब होता है? जब हम विकट परिस्थिति में फंसते हैं, जब जीवन मृत्यु का परिस्थिति में फंस जाते हैं, जब कुछ बहुत इमरजेंसी सिचुएशन आता है, तब हमारा फेथ जो है वो टेस्ट होता है कि वास्तव में हम कृष्ण के प्रति कितना समर्पित है। तो जब हमारे हमारे जीवन में भी कभी कभी ऐसा होता है, जब काम नहीं कर रहा, क्या पता थोड़ा ताबीज उबीज पहन लेते हैं कहीं। ठीक है, चैंटिंग भी करेंगे साथ में, 2-3 तो ये सब भी एक्स्ट्रा ले लेते हैं बैकअप के तौर पे। कुछ कुछ ये नहीं हुआ तो कुछ कुछ और सही। थोड़ा कुछ और पूजा पाठ भी कर लेते हैं, मौली धागा बनवा लेते हैं तो कुछ काम बन जाएगा ऐसा। या कहीं कहीं दूसरे दरबार में मत्था टेक लेते हैं, सुने हैं बहुत जल्दी काम बन जाता है वहां, तो ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो वो दिखाता है कि हम कितना कृष्ण के प्रति समर्पित है। तो ये जो लीला है ना, इसमें कृष्ण दर्शा रहे हैं कि वास्तव में सरेंडर करना है ना मेरे प्रति, तो ब्रजवासियों से सीखो। और कृष्ण को अच्छा लगता है कोई उनके प्रति समर्पित होता है। इसीलिए कृष्ण बताते हैं, माम एकम शरणम व्रज, सर्वधर्माम परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मतलब सभी प्रकार के धर्मों को परित्याग करो और केवल मात्र माम एकम, माम मतलब मेरा, एकमात्र शरण लो। ये कृष्ण का स्टेटमेंट है और वो चाहते हैं
अगर कोई ये करता है ना, कृष्ण भी ध्यान रखेंगे, वो सब कुछ न्योछावर कर देंगे आपके लिए, परंतु आपको उसके पहले ये चीज देना होगा उनको, माम एकम शरणम व्रज और सर्वधर्माम परित्यज्य। तो ये जो श्लोक है, ब्रजवासियों ने प्रैक्टिकली करके दिखाया, इंद्र का उपासना छोड़ दिया, सर्वधर्माम परित्यज्य कृष्ण को माम एकम शरणम व्रज। तो ये उन्होंने प्रैक्टिकली करके दिखाया ब्रजवासियों ने। ब्रजवासियों को अलग से गीता पढ़ने का जरूरत नहीं है, उनका जीवन ही गीता के सार पे आधारित है। उन्होंने प्रैक्टिकली कर दिया कि हाँ ठीक है कृष्ण, तुम जो बोलोगे वही करेंगे। वाई? बिकॉज वी लव यू। तो उनका प्रेम इतना अधिक है कृष्ण के प्रति, वो कुछ भी कर सकते हैं कृष्ण के लिए। तो प्रैक्टिकली उन्होंने ये चीज, ये जो श्लोक है, इसको कैसे अप्लाई करते हैं वो उन्होंने करके दिखाया। और सिर्फ अभी नहीं, इसके पहले भी अगर प्रेम देखना है तो आप देखिए, जब कृष्ण मथुरा में जन्म लिए, वसुदेव जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए उनको गोकुल में लाए। हालांकि वो भी कैदी के परिस्थिति में थे, वो ये सोच सकते थे कि कैदी क्या ही कर सकता है, अब तो कृष्ण के भाग्य में मृत्यु ही लिखा है। नहीं, फिर भी वो उन्होंने अपने अपने स्वार्थ को छोड़ के कृष्ण को कैसे प्रोटेक्ट करना है ये सोचा। उसके बाद गोकुल में जब वो गए, तब गोकुल में जाने के बाद फिर नंद बाबाओं ने देखा कि इतना सारा अटैक हो रहा, फिर वो नंद महल के नंदगांव की तरफ लेके आए। तो सब कुछ आप सोचिए, एक छोटे बच्चे के प्रोटेक्शन के लिए पूरा गांव उठ के आ गया। जैसे मान लीजिए आप पे अटैक हो रहा है और सारे जमशेदपुर वासी सोच रहे हैं कि चलो चलो हम लोग रांची चले जाते, शिफ्ट हो जाते, वहां बेटर है। तो सोचिए कितना प्रेम होगा जो वो कृष्ण के लिए इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। तो ब्रजवासियों जैसा प्रेम कोई कृष्ण से नहीं कर सकता है। वास्तव में अगर प्रेम सीखना है तो ब्रजवासियों से सीखना चाहिए कि किस तरीके से माम एकम शरणम जो है, कैसे हम ब्रजवासियों से सीख पाए। तो ये तो हो गया। उसके बाद अभी आप सोचिए, कृष्ण क्या किए, देवी देवता का उपासना खंडन किए, उल्टे पलटे रिचुअल को खंडन किए। अब क्या किए, बोले पत्थर का पूजा करो। गोवर्धन क्या है, पहाड़ है, बोले पहाड़ का पूजा करो। अभी कोई सोचेगा, अरे पहले देवी देवता का पूजा करने मना कर रहे हैं, अभी पहाड़ का पूजा करने बोल रहे, कर क्या रहा है कृष्ण। अभी कृष्ण पहाड़ का पूजा करने नहीं बोल रहे। गोवर्धन जो है वो वास्तव में कृष्ण ही है, कृष्ण का ही एक रूप है। तो कृष्ण ही गोवर्धन है, ऐसा। तो इसीलिए अभी क्या है, ब्रजवासी कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं देखते हैं, उनके लिए वो बच्चा है, ही इज डार्लिंग ऑफ वृंदावन, ऐसा। तो उनके लिए वो बहुत प्यारा है, ऐसा। तो उनको तो वो पूजेंगे नहीं। अब माम एकम शरणम व्रज और प्रैक्टिकली कैसे होगा, तो भजना होगा, आरती उतारनी होगी, भोग लगाना होगा। तो कृष्ण क्या करते हैं, वो जानते हैं कि ब्रजवासी मेरे को कभी भगवान के रूप में देखेंगे नहीं, उनके लिए तो हम बच्चे हैं, उनके प्रिय हैं। तो बेहतर है कि हम गोवर्धन बन जाए। तो कृष्ण जो है वो गोवर्धन बन जाते हैं, और वो ब्रजवासियों से भी सेवा स्वीकार करते हैं, जो सेवा हम लोग देते हैं भगवान को, एक ऐश्वर्य भाव में, है ना। ब्रजवासियों का भाव ऐश्वर्य भाव नहीं है। ऐश्वर्य भाव मतलब कि हम दास हैं और प्रभु भगवान है, तो हम, मेरा और उनका बराबर ही नहीं हो सकता। परंतु गोप सखाए कभी कभी भगवान का झूठा खिलाते हैं, अपना झूठा भी भगवान को खिला देते हैं। हम लोग कभी करेंगे क्या? हम लोग कभी नहीं करेंगे वैसा, हमारा भाव नहीं है वैसा। परंतु भगवान वो भाव का आस्वादन करने के लिए भी गोवर्धन के रूप में प्रकट हो जाते हैं वहां पे, उस पहाड़ के रूप में भगवान ही है, ताकि वो ऐश्वर्य भाव का भी रस जो है वो ब्रजवासियों को दे पाए, क्योंकि उनको पता है ब्रजवासी कभी इस रस को चख नहीं पाएंगे, उनके लिए तो हम बच्चे हैं, ऐसा। तो एक बार आ, हमारे गुरु महाराज जो है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, वो जब ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो उस समय वो एक गांव में गए थे, उस समय गणेश चतुर्थी था, ऐसा। तो ब्रज में ऐसे वो भ्रमण कर रहे थे, तो देख रहे थे गणेश चतुर्थी में बहुत सुंदर करके
गणेश जी की पूजा कर रहे हैं ब्रजवासी। तो महाराज ऐसे देखे कि बाजू में कृष्ण का भी एक विग्रह था, तो बोले अरे उसको भी थोड़ा भज लीजिए बाजू में जो है। तो ब्रजवासी बोले कौन, ये कलुआ, ये तो अपने घर का है, इसको क्या भजेंगे। तो घर वाले को कोई भजता है क्या। तो उनका भाव वैसा है। हालांकि हम वैसे भाव को नहीं अंगीकार कर सकते, हम करेंगे तो अपराध हो जाएगा, वो नकली हो जाएगा। जैसे हिज ग्रेस नंद जीवन कृष्ण प्रभु बता रहे थे, मायावाद या सहजिया, तो वैसा भाव हो जाएगा हमारा, हम करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ऐश्वर्य भाव में ही भगवान को करना है, हम दास है भगवान के। परंतु वो दासत्व का आनंद देने के लिए, उस भाव को चखाने के लिए गोवर्धन रूप भगवान धारण करते हैं। अब सब कुछ बढ़िया होता है, सब प्रसन्न है, बहुत अच्छे से हो रहा है, और भोग भी लगाए जा रहे हैं, और भगवान पाए जा रहे, पाए जा रहे। वो बोल रहे आनियोर, आनियोर का मतलब है और लाओ, और दिए जा रहे, दिए जा रहे, दिए जा रहे। और उस समय ऐसा बताया जा रहा था कि दाल जो है वो, जो पौंड होता है उतना बड़ा बड़ा डाल उनको ऑफर हो रहा था, क्योंकि वो पहाड़ है, पहाड़ जितना खा रहे हैं ऐसा। तो बहुत सुंदर तरीके से गोवर्धन पूजा होता है उस समय, और सभी परिक्रमा करते हैं कृष्ण बलराम के साथ गोवर्धन। तो बहुत आनंद रहता है आज ही के दिन। उस समय आप सोच सकते हैं कैसा भव्य रहा होगा, पहला गोवर्धन पूजा हो रहा है, सृष्टि का पहला गोवर्धन पूजा, ऐसा तो कितना भव्य तरीके से हो रहा है, सब आनंदित है ऐसा। एक व्यक्ति आनंदित नहीं है। वो था इंद्र, क्योंकि इंद्र का पूजा बंद हो गया। और बंद सिर्फ नहीं हुआ, बल्कि उसको जो चीज चढ़ने वाला था वो सब डाइवर्ट होके अब गोवर्धन को चढ़ गया। तो इंद्र को बहुत खराब लगने लगा, इनसिक्योरिटी फील होने लगा कि अरे मेरा हिस्से का सारा चीज गोवर्धन ले गया, वो भी उस गो बालक के चक्कर में। इंद्र को ये समझ में अभी तक नहीं आ रहा था कि कृष्ण भगवान है। ठीक है। तो इंद्र अब सोचे कि ठीक है, अभी मेरे को इनको दिखाना होगा कि मेरा पावर क्या है। ठीक है। तो अब इंद्र क्या करते हैं, इंद्र के भी असिस्टेंट है, स्वर्ग का राजा का असिस्टेंट हो सकता है, तो उनमें से एक असिस्टेंट है संवर्तक। संवर्तक जो है वो एक ऐसा असिस्टेंट है, वो जब वर्षा कराता है ना, वो प्रलय का वर्षा होता है। हमारा यहाँ जो इतने समय से वर्षा हो रहा था ना, वो उस वर्षा के आसपास भी नहीं है। वो पूरा जो वट वृक्ष होता है ना, उसका जो तना होता है उतना मोटा मोटा पानी गिरता है। जब प्रलय का समय आता है तो उस समय ही वो एक्टिवेट होता है। परंतु इंद्र बदला लेने के लिए, इंद्र भूल गया था कि क्या होगा, इंद्र के दिमाग में ये भी हट गया था ये ब्रजवासी बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उसको ये दिखाना था कि मेरा शक्ति का प्रदर्शन करना है, और तुम लोग जो किए हो उसका भुगतान करना होगा तुमको। तो वो दंड दे रहा था। तो उस केस में क्या होता है, इंद्र जो है वो संवर्तक को बोल के मूसलाधार वर्षा करवा देता है। अब इतना वर्षा होने लगा कि बाढ़ आ गया कुछ ही समय में। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ एक हफ्ता दो हफ्ता बाद थोड़ा बहुत दिखता है, तो वहां उसी समय बाढ़ आ गया। जितने गौ माता है सब बहने लगे, घर उजड़ने लगा। ठीक है। और फिर सारे वृद्ध लोग सब चिंतित हो गए, अब होगा क्या कृष्ण। अब वो सब सोचने लगे। अभी यहां पर भी देखिए, जब काम नहीं बना, एक भी ब्रजवासी कृष्ण को क्रिटिसाइज नहीं किया और डांटा नहीं, कृष्ण तुम बोले बोल के ये किए। वो बहुत विनम्र होके बोल रहे थे, कृष्णा तुमने बोला तो हमने एज इट इज किया, अब देखो इंद्र लगता है गुस्सा हो गया, प्लीज हमें बचा लो। तो उस परिस्थिति में भी ब्रजवासी कृष्ण का शेल्टर ले रहे थे। वो चाहते तो इंद्र का शेल्टर ले सकते थे, ऑप्शन था। आप सोच के देखिए, अगर वो बोलते कि इंद्र सॉरी हम अभी यज्ञ चालू कर देते, तो इंद्र रोक देता। बट उस केस में भी ब्रजवासी किसका शेल्टर लिए,
कृष्ण का शेल्टर लिए। तो आप देखिए ब्रजवासी के साथ कंपेयर नहीं होता है किसी का डिवोशन। उनका डिवोशन का स्टेज ही अलग है कि कुछ भी हो जाए वो कृष्ण को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा भले डूब के मर ही जाए तो भी वो कृष्ण का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा। और कृष्ण ऐसे लीलाएं करके ये डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि किस प्रकार से ऐसे परिस्थितियों में भी वो कृष्ण का साथ नहीं छोड़ेंगे। ऐसा। तो ये जो है ये वास्तव में सीखने योग्य चीज है कि कुछ भी हो जाए हमें अ, आश्रित कृष्ण का ही होना है। ठीक है। ये ब्रजवासी के माध्यम से कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। देन उस समय ऑफ कोर्स जब मूसलाधार वर्षा हुई तब क्योंकि कृष्ण चाह रहे थे कि गोवर्धन हाईलाइट हो, तो उस समय फिर कृष्ण क्या करते हैं, गोवर्धन को उठा लेते हैं। सोचिए एक 7 साल का बालक एक विशाल पर्वत को उठा लिया, वो भी कैसे। अक्सर हम लोग देखते हैं हमारे 2 हाथ है, जो बायां हाथ है जो राइट हैंडेड है अक्सर बायां हाथ उसका कमजोर होता है। उसमें भी सबसे कमजोर ये होता है, इसमें भी सबसे कमजोर उसका नाखून होता है। तो कृष्ण बाएं हाथ के छोटे उंगली के नख के चोटी पे गोवर्धन को उठा लेते हैं। उस दिन कृष्ण का एक नाम पड़ जाता है गोवर्धन गिरिधारी, क्योंकि वो गिरिराज को उठा लेते हैं। ठीक है। गिरिराज को उठा लेते हैं पूरे हाथों में, और सबको, जितने ब्रजवासी हैं, सबको बोलते हैं, आ जाओ मेरे शेल्टर के नीचे। तो सब गोवर्धन के नीचे आ जाता है। एंड ये वर्षा जो है वो 7 दिन 7 रात तक होता है। आप सोचिए 7 दिन 7 रात तक। हमारा यहाँ पे 2 दिन ऐसा छोटा मोटा वर्षा होता है, हम लोग को चिंता होने लगता है, रास्ता में जाम लग गया ये वो। बट वहां पर सब बह रहे हैं, बाढ़ आ गया, मतलब सोच लीजिए आप खड़काई में ऐसे ऐसे गोते खा रहे हो, और उस सिचुएशन में कृष्ण शेल्टर दे रहे हैं उनको। क्योंकि कृष्ण ये भी अश्योरेंस देते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, अर्जुन को बोलते हैं अर्जुन तुम डिक्लेयर करो इसको कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। क्योंकि मैं अगर बोलूंगा तो कभी कभी मैं अपने बात को तोड़ता भी हूं, परंतु मेरा भक्त अगर बोलेगा तो मैं बाध्य होऊंगा उसको पूरा करने के लिए। तो इसीलिए कृष्ण बोलते हैं कि अर्जुन तुम इस बात को बोलो और डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता है। और वास्तव में कृष्ण इस गोवर्धन लीला से इस श्लोक की भी पूर्ति करते हैं, नमे भक्त प्रणश्यति, कि जितने ब्रजवासी सब के सब प्रोटेक्टेड है, एक भी कैजुअलिटी नहीं आया। हालांकि हमारे यहाँ कभी भी बाढ़ होता है, टीवी में न्यूज खोलिएगा, इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग डूब के मर गए, एक कैजुअलिटी नहीं आया। सब के सब बच गए। जितने गौ माता बछड़े और जितने गोप सखाए गोपियां, जितने वृद्ध, सब बच गए, एक भी व्यक्ति मरा नहीं। तो इससे कृष्ण साबित कर दिए न मैं भक्त प्रणश्यति कि मेरे भक्त का कभी नाश हो ही नहीं सकता है। ऐसा। तो जैसे हमने पहले ही बताया, कृष्ण ने माम एकम शरणम व्रज ये श्लोक का पूर्ति किया। जो देवी देवता की पूजा नहीं करनी चाहिए, उन उन श्लोकों को भी वो जस्टिफाई करते हैं। न में भक्त प्रणश्यति इस श्लोक को भी जस्टिफाई कर देते हैं प्रैक्टिकली गोवर्धन लीला के माध्यम से। एंड ये जो गोवर्धन लीला है, जैसे हमने पहले ही बताया कि गोवर्धन जो है वो हरिदास वर्य है। गोवर्धन ऑफ कोर्स कृष्ण भी है, गोवर्धन एक स्पेशल पर्सनालिटी है, वो भगवान भी है, वो दास भी है भगवान के। एक स्पेशल पर्सनालिटी, एक्सेप्शनल पर्सनालिटी है। जब गोवर्धन पूजा हुआ तब वो कृष्ण है, पर जब गोवर्धन कृष्ण धारण किए तब वो डिवोटी है, तब वो भक्त का किरदार निभा रहे हैं। ठीक है। तो भक्त का किरदार निभा के वो अन्य भक्तों की भी सुरक्षा कर रहे हैं जो कृष्ण के प्रति बहुत डियर है एंड नियर है। ठीक है। तो उसके तले जितने भी ब्रजवासी सब आ गए थे ऐसा। एंड कृष्ण को कभी भी अकेला पसंद नहीं आता है। कृष्ण इज वेरी फैमिली पर्सन। कृष्ण अकेले पसंद नहीं करते रहना।
ये कभी भी आप देखिएगा कृष्ण के साथ या तो श्रीमती राधा रानी होगी, या गोप सखाए होंगे, या फिर गौ माता कम से कम हो गई। अकेले कभी नहीं रहेंगे कृष्ण। और क्योंकि कृष्ण को अकेले रहना पसंद नहीं है, ये हरिदास वर्य होने के कारण गोवर्धन को पता है। तो गोवर्धन की कृपा से जितने भी ब्रजवासी है, सब एकत्रित हो गए एक जगह। ये इसके पहले कभी नहीं हुआ ऐसा माहौल। उस उस छत्र छाया में नंद बाबा यशोदा मैया भी है, बलराम भी है, राधा रानी भी है, गोपियां भी है, गोप सखाए भी है, गो माताएं भी है। सब जितने भी कृष्ण के प्रिय है सब एकत्रित है। और ये भी एक कारण है क्यों ये लीला हुआ। ऑफ कोर्स इंद्र का जो घमंड है उसको चूर करना था, ये भी एक कारण है इस लीला के पीछे। और इतने सारे जो भी हमने बताए कारण, ये सब भी थे। और एक कारण बताया जाता है कि जब गोपियां कृष्ण के साथ रात्रि के समय रहती है, तो सुबह के समय गोप सखाए रहते हैं। कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते हैं, जैसे हमने पहले भी बताया। तो वो चाहते हैं कि कृष्ण हमारे साथ 24/7 रहे, बट वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। बट गोवर्धन लीला में वो पॉसिबल हो रहा था, और सब ये भूल गए थे कि बाण आया हुआ है। उनके दिमाग में था कि चलो कृष्ण का दर्शन तो हमें मिल रहा है। वो कृष्ण को ही देख के 7 दिन 7 रात्रि बिता दिए। और वो ये भी भूल गए कि खाना भी खाना है। हमारे यहाँ पे तो टेंशन हो जाता है, फिर हेलीकॉप्टर आता है खाना पहुंचाने के लिए। ये मर रहा है, भूखमरी हो जा रहा है, और वहां भूखमरी नहीं, वो लोग प्रसन्न है, उनके लिए फेस्टिवल हो रहा है। ऐसा नहीं कि बाढ़ आया तो चिंता हो गया, अरे डूब जाएंगे, पैर फिसल जाएगा, ऐसा। तो वो पूर्ण रूप से आश्रित है और आनंद ले रहे हैं। तो ये सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं ऐसी परिस्थिति में भी आनंद देना। देखिए भगवान ऐसे विपरीत कार्य करते हैं ना, ये सामान्य लोग समझ नहीं सकते। कुरुक्षेत्र के भूमि में कौन सोचा गीता का ज्ञान दे सकता है कोई, जब सब कोई चिंता में रहेगा, क्या पता तीर लग जाए। भगवान ने वहां गीता का ज्ञान दे दिया। एकदम विपरीत है। वो लाइब्रेरी नहीं है जो ज्ञान देने का जगह है, वो बैटलफील्ड है। वहां युद्ध हो सकता है परंतु ज्ञान भी हो गया वहां। यहाँ पर देखिए बाढ़ आया है, बाढ़ का चिंता नहीं है, यहाँ सब फेस्टिवल मना रहे हैं। गोवर्धन पूजा हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण दिख रहे हैं सबको 24/7। तो इस तरीके से जब जब सारा संवर्तक का पानी खत्म हो गया 7 दिन के बाद, पूरा स्टॉक खत्म हो गया टंकी का, तो वो सोचे कि अब तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हम। तब फिर इंद्र समझ गए कि नहीं, ये तो सच में हम गलत सोच ली थी, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ऐसा। तब फिर वो बाद में क्षमा याचना मांगने आते। अभी देखिए भगवान से क्षमा याचना मांगने का एक तरीका है, इंद्र ये सिखाते हैं। कभी भी भगवान से क्षमा याचना अगर मांगना है, तो भगवान के जो सबसे प्रिय है उनको साथ में रख के मांगना चाहिए। जैसे इंद्र जब आया था, वो ऐरावत के सूंड में पानी रख के और सुरभि गाय को लेके आया था। उनके थन से जो दूध है और ऐरावत के सूंड में जो जल था, उससे अभिषेक किया था भगवान का। और वो कुंड का नाम पड़ा फिर गोविंद कुंड। गोविंद जो है वो इंद्र नाम देता है कृष्ण को। गोविंद कुंड आज भी उपस्थित है वृंदावन में। अगर कोई जाता है गोवर्धन के तलहटी पे, वहां गोविंद कुंड है। कुछ लोग शायद दर्शन किए भी है यहाँ पे। कौन कौन किए हैं गोविंद कुंड का दर्शन? कुछ लोग किए हैं दर्शन। तो गोविंद कुंड जो है वो आज भी उपस्थित है। वो इस बात की साक्षी रखता है कि ये इंद्र जो है वो अ, अभिषेक किए थे कृष्ण का और उनको संतुष्ट किए थे। तो गौ माता को देख के कृष्ण का गुस्सा ऑटोमेटिकली ठंडा पड़ गया। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग ऐसा नहीं कि हर समय गौ माता को लेके कृष्ण के पास जाए वर्शिप करने, ऐसा नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग बाकी डिवोटीज को पहले ग्लोरीफाई करें, फिर अपना जो भी प्रेयर है उसको कृष्ण को दें। तो इस तरीके से हम लोग की प्रार्थना भी बहुत जल्दी स्वीकारी जाएगी। ये भगवान से जल्दी स्वीकारने का एक शॉर्टकट है।
अगर आप चाहते हैं भगवान आपकी बात जल्दी सुने, तो आपको सबसे पहले भगवान के शुद्ध भक्तों का गुणगान करना चाहिए जब भी प्रार्थना करें। ऐसा नहीं कि सीधा अपना अपना बिगड़ी बनाने के लिए हाथ जोड़ ले। पहले उनका गुणगान करिए तो भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। ओ, भक्तों का गुणगान हो रहा है, हाँ बोलो क्या बात है। फिर अपना प्रार्थना रख दीजिए, तो भगवान बोले हाँ ठीक है। पूरा कर देंगे ऐसा। तो ये शॉर्टकट है भगवान को संतुष्ट करने का ऐसा। तो इस प्रकार से जो है गोवर्धन लीला जो है आज के दिन उस समय प्रथम बार समापन होता है। और ऐसा भी बताया जाता है क्योंकि भगवान को माँ यशोदा 8 बार भोग लगाती थी, और क्योंकि 7 दिन तक कृष्ण भी पाए नहीं थे, तो माँ यशोदा को चिंता होने लगा। हालांकि माँ यशोदा भी 7 दिन तक नहीं पाई थी, परंतु फिर भी उनको ये चिंता नहीं था कि हम नहीं पाए, हम तो उम्र हो गया है, क्या पता शुगर लो हो जाएगा कि प्रेशर लो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उनको ये चिंता था कि कृष्ण नहीं पाए हैं तो कृष्ण को पहले पवाना होगा। तो वो फिर क्या करते हैं, फिर वो क्योंकि 8 बार भोग लगाते हैं तो 7 8 56 होता है, तो एक बार में फिर 56 व्यंजन बना के वो कृष्ण को देती है पाने के लिए। और फिर कृष्ण फिर उसको सभी भक्तों में वितरित करते हैं। तो इस तरीके से 56 भोग की भी जो मान्यता है वो पूरी होती है। तो एक प्रणाम मंत्र है गिरिराज जी का, जो मैं चाहता हूँ आप लोग भी साथ में दोहराए। हाँ, सबको दिख रहा है? ओके, तो आप लोग अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते नमस्ते गिरिराजाय, गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने, श्री श्री गोवर्धन गोवर्धन नामिने, नामिने अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेशनाशाय क्लेशनाशाय, परमानंद दायिने। परमानंददायिने। परमानंददायिने। हाँ, तो सबसे पहले हम नमस्कार कर रहे हैं गिरिराज को, क्योंकि वो गिरियों में राज इसलिए नहीं है क्योंकि वो बड़े हैं, परंतु इसलिए क्योंकि भगवान ने उनको धारण किया, इसलिए वो बहुत स्पेशल है। और वो गोवर्धन है। गोवर्धन का मतलब है जो गौ माताओं का वर्धन करता हो, ठीक है। और अशेष क्लेश, अशेष मतलब बहुत सारे क्लेशों का नाश करते हैं। कैसे क्लेश? त्रिताप क्लेश तो है ही। और उसके अलावा जो हमें हमारे भक्ति में विघ्न आता है उनके भी, क्योंकि वो हरिदास वर्य है, उनसे अगर हम प्रार्थना करेंगे कि हम भक्ति में जितने भी विघ्न है उसका नाश करें, तो उसमें भी गिरिराज हमारी सहायता करते हैं। और परमानंददायी ने, परम आनंद की अनुभूति कराने वाले गिरिराज है, इनका हम नमन करते हैं। तो गिरिराज जो है वो गोवर्धन है क्योंकि वो गौ माताओं का वर्धन करते हैं। और वो गिरिराज इसलिए है क्योंकि वो कृष्ण ने उनको धारण किया ऐसा। एंड गिरिराज जी से हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि जिस प्रकार से वो अ, भगवान को सेवा प्रदान किए थे, हम भी हमेशा भगवान को सेवा प्रदान करें, और विशेष रूप से भगवान के भक्तों को भी सेवा प्रदान कर पाए। क्योंकि गिरिराज अकेले सेवा नहीं दिए थे, गिरिराज जितने ब्रजवासी है उनको भी सेवा दे दिए एक साथ में। तो यदि कोई गिरिराज की उपासना करता है या गिरिराज को प्रे करता है, तो गिरिराज के अंडर में जो सब है वो सभी संतुष्ट हो जाते हैं। गिरिराज को प्रे करना एक पैकेज है। तो उनको प्रार्थना कर लिए, उनके नीचे नंद बाबा, यशोदा, राधा रानी, बलराम जी, गोप सखाए, गोपिया सभी संतुष्ट हो गए, कृष्ण भी संतुष्ट हो गए ऐसा। तो ये बहुत सुंदर अवसर है जो गिरिराज हमें प्रदान करते हैं। तो हम सबको उनका आश्रय लेना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्णा। श्री गिरिराज महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।